गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स। आइए आज हम आपको एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, संस्कृत और पर्यटन, कल्चर एंड टूरिज्म, ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस के विषय में मैं बात करूंगा इसमें। और चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन के विषय में इस बात करते हैं। आइए, आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपका जो दिया गया है 1963, दूसरा ऑप्शन 1952, तीसरा ऑप्शन 1954 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है 1956। तो आप इनमें से एक चूज करें जो आपको राइट लगता हो। तो आइए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर जो दिया गया है सी नंबर। कौन सा सही होगा? इसका सी नंबर सही होगा, 1954 में। ठीक है, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। यह भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्थान है। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरी तरह से संस्कृत मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इसके विषय में 2 मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस अकादमी द्वारा की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया गया है ललित अकादमी द्वारा, दूसरा जो दिया गया है संगीत अकादमी द्वारा और तीसरा जो है साहित्य अकादमी द्वारा। चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आइए आप सबसे पहले आप अपने माइंड में चॉइस कर लें जो आपको सही लगता हो, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो चलिए, इसका आंसर जो आपको दिया गया है संगीत अकादमी द्वारा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में संगीत अकादमी द्वारा की गई थी। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है तीसरा, ये है आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साहित्य अकादमी द्वारा भारत की कितनी मान्यता प्राप्त भाषाओं से साहित्य को बढ़ावा दिया जाता है? क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया गया है पहला 18, दूसरा है 14, तीसरा 22 और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है 24। तो इनमें से एक ही सही होगा, तो आप लोग चॉइस करें कौन सा सही है। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है और टोटल देश में हमारे काफ़ी जो भाषाएं हैं उनमें से 24 भाषाओं में साहित्य के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, इसलिए मैंने डिस्क्राइब से बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, हाल में साहित्य अकादमी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्राम लोक, सेकेंड ग्राम गायन, थर्ड ग्राम संगीत या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है इसका ए नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर। ग्राम लोक नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, किस लिए चलाया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। ओके, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ग्राम लोक जो कार्यक्रम है किस अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप उसमें से आंसर सही करेंगे फिर साहित्य अकेडमी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की विषय में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया के नारे को किस मंत्रालय द्वारा प्रचार अभियान चलाया जाता है? पहला ऑप्शन रक्षा मंत्रालय, दूसरा पर्यटन मंत्रालय, तीसरा विदेश मंत्रालय और चौथा ऑप्शन इन उपयुक्त सभी। या आप कहें इसमें से क्या पूरे सही हैं, मतलब तीनों क्वेश्चन ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सही हैं, या इनमें से 3 में कोई एक है, तो आप बताएं। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका पर्यटन मंत्रालय होगा। कौन सा होगा? पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत के नारे के साथ प्रचार अभियान चलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा किस महापुरुष की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी?
140वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा भीमराव अंबेडकर, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनमें से कौन सा एक सही है, आप लोग गेस करें। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा 2015 कब की गई थी? 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1860, दूसरा 1961, तीसरा 1865 और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है 1861। तो कौन सा सही होगा इसमें से? डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? डी नंबर 1861 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा है 2001, तीसरा है 2003 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है 2007। तो आप लोग गेस करके बताएं कौन सा सही होगा। चलिए इसका आंसर जो है सी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? सी नंबर। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत 2003 में की गई थी। ठीक है, और इसकी जो देख रेख एजेंसी है, नोडल एजेंसी, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को देख रेख के लिए इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? वनडे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताएं। पहला ऑप्शन है 1890, दूसरा ऑप्शन है 1892, तीसरा है 1891 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है आपको 1901। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 1891। क्या सही होगा? 1891। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। इसका पहले जो नाम था इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता था? इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। इसका स्वतंत्रता के बाद इसका नाम चेंज किया गया था, राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम रखा गया था, नेशनल लाइब्रेरी। ओके, आइए हम लास्ट क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि मैंने आपको बताया था टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो बताएं इनमें से कौन सा सही होगा, गेस करें आप लोग भी। चलिए इसका आंसर जो है ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर, कोलकाता। ठीक है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, यह संगठन भारतीय जनसंख्या की जैव सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन का अपना दायित्व पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स ज़रूर करें। शेयर तो आप 100% करें कि जिससे कि आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके, क्योंकि सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जितने लोग, उनमें से कुछ लोगों को ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा तो उन्हें जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करें, और यदि अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब्स भी कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।